नमस्कार जीएस भाई, नई रिसर्च चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जामिनेशन 17 और 18 को 4 पालियों में आयोजित की जाएगी और इस एग्ज़ाम को देखते हुए आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट। सिंदूर में क्या है? सिंदूर में, सिंदूर में संधि है। सिंदूर में संधि क्या है? आप जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि में ही एक दीर्घ संधि आती है। ठीक, दीर्घ संधि ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, बी है यड़ संधि, सी है व्यंजन संधि, फिर डी है स्वर संधि। ठीक, तो कहता है कि सिंदूर में संधि क्या है? तो सिंधुधन ऊर्मी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा, क्योंकि जब स्वर स्वर मिलके एक बड़ा बनाते हैं तो क्या होता है? बड़ा मतलब क्या कि जैसे छोटा ऊ मिला तो बड़ा ऊ बन गया, तो ये क्या हुआ? बड़ा ऊ हुआ। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला, बड़ा ऊ बना, बड़ा ऊ का मात्रा बना, तो क्या हुआ? सिंदूर में हो गया। खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो किससे हुआ है? हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, सौरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो यहाँ पे व्यक्ति से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो चारों में से आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की तरफ किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है राष्ट्रपिता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। स्र एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है? स्र एक संयुक्त व्यंजन है। इनमें से किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? स और रा को, स और रा वर्णों को, स और रा वर्णों को, स्र और आ। तो इसमें से आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर सी है। रमेश की पुस्तक पुरानी ही। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो आप इसमें किस ऑप्शन से? ये विशेष्य है। मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? ए है कर्म, बी है करण, सी है संबंध, डी है अपादान। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, अपादान। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो ये अपूर्ण भूतकाल में जाएगा। किसमें? अपूर्ण, क्योंकि दीपा जो है पौधों को पानी दे रही थी। भूतकाल में है और पूरा नहीं हुआ था। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। इसमें किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? चलिए देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा। तो आप इनमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? तो अव्यय। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? चलिए देखते हैं कटहरा का तत्सम रूप क्या है। कटहल, कड़वा, काष्ठगृह, कंठफल। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर सी, काष्ठगृह। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। देहात, सिफारिश, चश्मा, तारीख। किस ऑप्शन के साथ इसमें जाना चाहेंगे? तारीख। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है विडौजा, पिसुन, मार, आस्म। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मार। अतिवृष्टि का विलोम क्या है? अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? चलिए देखते हैं अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या है? महावृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि, न्यूनवृष्टि। तो अनावृष्टि होगा। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द क्या होगा? अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। तो अनुपम होगा। क्या होगा? अनुपम होगा। लाल पीला होना,
लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंडी होना, लाल और पीला रंग डालना। तो बहुत क्रोध करना। कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, बुरी संगत में कलंक लगता है, बुरे विचार व्यक्ति को अपमानित करते हैं। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे इसमें से? तो ऑप्शन नंबर सी है, बुरी संगत में कलंक लगता है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्र, प्रति, प्रत्यु, प्रत्युत। तो इसमें से आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी से, प्रति है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है आ, एक, एक। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है? समधन ग्रह धन आलय, सतधन ग्रह धन आलय, सतधन ग्रह धन आलय, सतधन ग्रह धन आलय, समधन ग्रह धन आलय। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, समधन ग्रह धन आलय। यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो इसमें होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें अव्यय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के देखते हैं। सलमा घर जाती है वाक्य क्या है? सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, अज्ञार्थक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। 21 में देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम मेरा, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत कवियत्री। किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे? तो ऑप्शन नंबर तो ये है अंत्याक्षरी, बी है पूजनीय, तदोपरांत सी और डी है कवित्री। तो जाएंगे ए, अंत्याक्षरी, ये वाला सही है। चलिए निर्देश देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा को क्रम अनुसार व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प ढूंढिए। तो चलिए देखते हैं इसमें। भारतीय गांवों के या अभी भारत सरकार को राह सुधार के लिए और राज्य सरकारों के को बहुत प्रयत्न करना होगा। ला रा यावा, रा या लावा, रा या वाला, ला या रावा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक, विस्मय, जुगुप्सा, अद्भुत। तो विभत्स रस का अस्थाई भाव होगा जुगुप्सा। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? सोरठा, चौपाई, दोहा, सवैया। तो ऑप्शन नंबर बी, चौपाई। तेरी बरछी ने बर छीने हैं। क्या है? तेरी बरछी ने बर छीने हैं। खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष, यमक। तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा क्योंकि जैसे आप देखें हैं, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा जाए पाए बौराए जग, वा खाए बौराए। एक कनक का अर्ध धतूरा होता है तो एक कनक का सोना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7, 12, 5 और डी है 8। तो ये ऑप्शन सही होगा 7। हिंदी की आद्यजन्य क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृतिक। तो हिंदी की आद्यजन्य है बी सही होगा, संस्कृत। क्योंकि कोई भी भाषा है वो संस्कृत से ही निकली है। किससे निकली है? संस्कृत से ही। कोई भी भाषा मतलब हिंदी की, जैसे संस्कृत है,
संस्कृत से निकला है, अवधी, हिंदी, खड़ी बोली, ये सब क्या है, इसी से निकला है। निर्देश चलिए प्रश्न संख्या 29 से 33 निम्नलिखित गद्यांश को भली भांति पढ़ें। इससे संबंध प्रश्नों में प्रत्येक 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया तथा ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका हम उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? शांत रहो, सुखी रहो, सफलता का उपाय, एकाग्रचित बनो, क्रोध में अमंगल। तो ऑप्शन नंबर ए सही, शांत रहो, सुखी रहो। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? सुख का मार्ग, क्रोध पर विजय, महायोग, शांति। तो इसमें आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन है सी, महायोग। किसके जाएंगे? 30 का सी, महायोग। इकतीस नंबर है, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? मन के गुबार, पाचन क्रिया से जुड़े, अशांत रहना, चीखना चिल्लाना। तो बी ऑप्शन सही है। 32, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आते हैं? गालों पर, मस्तक पर, सारे शरीर पर, ओजस्वी चेहरे पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? अभी हम पढ़े हैं कि हमें क्या करना है रात को। डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, शांत वातावरण में सोने जाएं, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, विश्वास पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें। तो सी, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनौपचारिक, उल्लेखनीय, औपचारिक, आधिकारिक। तो निम्न में से आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक। कौन सा शब्द वायरस का समानार्थी नहीं है? काग, एकाच, काक, वायस का, सॉरी, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? काग, एकाच, काक, हरित। तो आप जाएंगे हरित के साथ। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। सेक्रेटरी लगता है, सेक्रेटरी है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, सेक्रेटरी लगा है। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी लगा है क्या होता है इसमें? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह ना हुआ हो। अपरिग्रह, अपरिणीत, आविकारी,
अनुरक्त, जिसका विवाह ना हुआ हो। तो किसके जायज़ है? अपरिणीत। तो अपना हम क्लास यहीं पे विराम करते हैं अब। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।